नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम मेंसुरेशन का पार्ट 6 पढ़ेंगे। पार्ट 6 में हम वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं इक्वल होती हैं वो वर्ग कहलाता है। जैसे देखिए, इसकी ये भुजा ए है तो इसकी चारों भुजाएं ए होंगी। ठीक है, ये चारों भुजाएं इसकी इक्वल होती हैं। ये वर्ग के बीच में इसका ये डायगोनल होता है, यानी कि ये D1 है और दूसरा वाला डायगोनल लेंगे तो D2। इसके दोनों विकर्ण यानी कि डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी कि D1 इक्वल D2। अगर हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम करेंगे भुजा वर्ग या ए स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। और दूसरी तरीके से वर्ग का क्षेत्रफल फाइंड करते हैं। अगर हमको डायगोनल दे रखा हो तो सीधे फाइंड कर लेते हैं इसका क्षेत्रफल 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। अगर हमसे परिमाप पूछा है, परिमाप क्या होता है? कितनी भुजाएं इसकी? 4 होती हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4a। अगर हमको वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है तो इसको हम लिख सकते हैं a√2 या रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई वर्ग का क्षेत्रफल। तो इससे हमारा विकर्ण फाइंड हो जाएगा। आइए इसके कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक वर्गाकार खेत का विकर्ण 110 मीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? हमको एक वर्गाकार खेत दे रखा है, इसमें हमको दिया है कि इसका विकर्ण 110 मीटर है। मैंने बताया था आपको ये विकर्ण होता है इसका। इसमें क्या होता है, जो वर्ग का विकर्ण होता है वो D1 इक्वल D2 होता है, यानी कि दोनों विकर्ण इक्वल होते हैं। ठीक है, इसमें हमको विकर्ण दे रखा है 110 मीटर है, तो हम इसका डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। ठीक है, 1/2 D1 और D2 हमारा कितना दे रखा है? 110 मीटर, यानी कि 110 मल्टीप्लाई 110। आपके इसमें डिवाइड दीजिए, कितनी टाइम्स जाएगा? 55 टाइम्स जाएगा। और 55 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 110 में तो हमारा आ जाएगा 6050 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। एक वर्ग का विकर्ण 90 मीटर लंबा है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए सेम क्वेश्चन है, विकर्ण कितना लिखा है? 90 मीटर लंबा, तो हम एरिया डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2 सेम होते हैं इसके, तो 90 मल्टीप्लाई 90। आप इसमें डिवाइड कीजिए, कितनी टाइम जाएगा? 45 टाइम्स जाएगा। 45 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 4050 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, 5 वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है। तो उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन पांचों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो हमको 5 वर्ग बनाने हैं और पांचों वर्ग का हमको परिमाप दे रखा है, फिर हमको इनका क्षेत्रफल निकालना है, और जो क्षेत्रफल निकालना है वो एक वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो जाएगा। तो उस योग जो क्षेत्रफल निकालेंगे उसका हमको क्या निकालना पड़ेगा? परिमाप निकालना है। क्वेश्चन में हमसे ये कहा है। तो देखिए, तो परिमाप होता क्या है? 4a होता है। तो यहाँ से हम पहले क्या करते हैं? a1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ऐसे 4a1 इक्वल कितना है? ये 24 है। तो 4a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 6 हो जाएगी। कितनी? 6 हो जाएगी। इसी प्रकार से देखिए यहाँ से a2 की वैल्यू आ जाएगी। a2 कितनी आ जाएगी? 4 का इसमें डिवाइड लगा दीजिए, सीधे कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 4 का इसमें डिवाइड लगा दीजिए, कितनी टाइम्स जाएगा? 10 टाइम्स जाएगा। इसी प्रकार से 4 का इसमें डिवाइड लगा दीजिए, कितनी टाइम्स जाएगा? 19 चौक 76, यानी कि 90 टाइम्स लाएगा। और इसी प्रकार से 4 का इसमें डिवाइड लगाएंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा? 20 टाइम्स ला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे a1 a2 a3 a4 और a5 की वैल्यू आ गई। अब इन सबका एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया का फाइंड करके हम सबको योग करना है। ठीक है, तो देखिए a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर प्लस a4 का स्क्वायर प्लस a5 का स्क्वायर, ये इन सब का स्क्वायर एक बड़े वाले वर्ग के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में ये कहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ से भुजा निकाल लेते हैं बड़े वाले वर्ग की, फिर उसका परिमाप निकाल लेंगे। तो a1 की वैल्यू ये कितनी है हमारी? 6 है। कितनी है? 6, यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस a2 की वैल्यू कितनी है हमारी? 8, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस a3 की वैल्यू हमारी कितनी है? 10, यानी 10 का स्क्वायर। a4 की वैल्यू हमारी कितनी है? 90, यानी 90 का स्क्वायर। और a5 की वैल्यू हमारी कितनी है? 20 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल बड़े वाले वर्ग का स्क्वायर। ठीक है, अब इन सबको खोल लेते हैं। 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 8 का होता है 64 प्लस 10 का होता है 100 प्लस 19 का होता है 361 प्लस 20 का होता है 400।
बराबर कैपिटल में ए स्क्वायर। इन सबको ऐड करेंगे तुम्हारा आ जाएगा 961। ये रूट में है, स्क्वायर में है, बराबर दूसरी रूट में आ जाएगा, तो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 31। रूट को खोलेंगे तो कितना माना जाएगा 31। अब हमसे पूछा क्या है, उस वर्ग का परिमाप, यानी कि इसका परिमाप पूछ रहा है। परिमाप क्या होता है हमारा 4a होता है। तो 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 31। 31 का इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा 124 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, एक वर्ग का परिमाप 24 मीटर, दूसरे वर्ग का परिमाप 32 मीटर है। एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, परिमाप क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सेम है। हमको देखिए पहले वर्ग का परिमाप दे रखा 24 और दूसरे का दे रखा हमको कितना 32। तो पहले वाले का निकालते हैं हम, 4a1 हमको कितना दे रखा है यहाँ से 24। तो भुजा निकाल लेते हैं पहले की। तो a बराबर कितना हो जाएगा हमारा, इसमें इसका डिवाइड देंगे तो 6, यानी कि a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 6। इसी प्रकार से a2 की कितनी हो जाएगी हमारी 4 8 32, यानी कि 8 आ जाएगी, कितनी 8। a1 की वैल्यू आ गई हमारी 6 और a2 हो गया हमारा 8। अब दोनों का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया क्या होता है a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। और हमसे कहा था कि इन दोनों वर्ग का योग किसके बराबर है, एक नए वर्ग के योग के बराबर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, कैपिटल में मान लेते हैं इसको। तो a1 की वैल्यू हमारी कितनी है 6 का स्क्वायर प्लस a2 की कितनी है 8 का स्क्वायर इक्वल नए वाले वर्ग का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 36 और ये 64, यानी कितना हो जाएगा 100 बराबर a स्क्वायर। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लीजिए। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट के अंदर 100 का रूट खोलेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 10, यानी कि 10 मीटर आ गई, कितनी 10 मीटर। अब हमसे कहा है कि इसका परिमाप क्या होगा, यानी नए वर्ग का परिमाप क्या होगा। परिमाप क्या होता है 4a होता है। तो 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 10, कितना हो जाएगा 40 मीटर। ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 576 वर्ग किलोमीटर है। एक घोड़े को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मैदान के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। हमको क्वेश्चन में दिया है कि एक वर्गाकार मैदान है, इसमें हमसे कहा है इसका जो क्षेत्रफल है 576 वर्ग किलोमीटर है, यानी एरिया दे रखा है। तो एरिया क्या होता है हमारा a स्क्वायर इक्वल कितना दे रखा है 576 दे रखा है हमें क्वेश्चन में। तो हम यहाँ से क्या निकालते हैं, भुजा निकाल लेते हैं। भुजा हमारी क्या हो जाएगी a बराबर रूट के अंदर हो जाएगा 576। अगर हम इसका रूट खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 24 मीटर, ठीक है। तो हमारी एक भुजा गई कितनी है 24 मीटर की एक भुजा आ गई, ठीक है। अब हमसे कहा है कि एक घोड़ा है जो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैदान के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी इस तरीके से दौड़ता है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा, क्या हो जाएगा परिमाप। तो यहाँ से परिमाप निकाल लीजिए। परिमाप क्या होता है 4a। तो 4 मल्टीप्लाई a हमें कितना निकाला है 24 मीटर। तो 24 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 96 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस आ गई, क्या आ गई डिस्टेंस। हमसे पूछा है कि घोड़ा चक्कर लगा रहा है कितना समय लेगा। तो टाइम बराबर क्या होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमने निकाली है कितनी है 96, स्पीड हमको क्वेश्चन में दे रखी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें इसका डिवाइड लगा दिए 12 × 96, यानी कि 8 घंटे का समय लगेगा इस पूरे पार्क का चक्कर लगाने में। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। 6, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों में अनुपात 1:2 है तो उनके परिमापों में अनुपात क्या होगा। अब की बार हमको क्वेश्चन में क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, यानी कि a1 का स्क्वायर इक्वल हमको दे रखा है 1। तो यहाँ से a1 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, रूट के अंदर 1 और रूट 1 का मान होता है 1। और देखिए a2 का मान हमको कितना दे रखा है, a2 का स्क्वायर बराबर हमको दे रखा है 2। यहाँ से हम a2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा रूट के अंदर 2, यानी a1 का मान हो गया 1 और a2 की वैल्यू हो गई हमारी √2, यानी पहले वर्ग की जो भुजा हो गई 1 और दूसरे वर्ग की भुजा क्या हो गई √2। अब हमसे कहा है कि उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो परिमाप क्या होता है, देखिए 4a1 लिख लीजिए रेशियो 4a2 लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए रेशियो में जो होता है बट्टे में होता है, तो 4 से 4 डायरेक्ट काट दीजिए। a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 रेशियो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नंबर 7, दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 5:2 है।
तो वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। जो वर्ग का विकर्ण होता है वो होता है a√2। तो देखिए पहले वर्ग को मान लेते हैं a1√2 और दूसरे को मान लेते हैं a2√2। ठीक है, दोनों के विकर्ण लिख लिए और रेशियो को हम डिवाइड में लिख सकते हैं, 5/2 लिख लीजिए इसको। a1 की वैल्यू हो गई 5 और a2 की वैल्यू हो गई 2, यानी कि एक भुजा हो गई 5 और दूसरी वाले वर्ग की भुजा हो गई 2। हमसे पूछा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है a² होता है, तो दोनों का वर्ग कर दीजिए। देखिए इसका स्क्वायर कर लीजिए और इसका स्क्वायर कर लीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे ये कितना हो जाएगा हमारा 25 और ये हो जाएगा नीचे 4, यानी पहले वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 25 और दूसरे का हो जाएगा 4, यानी कि 25:4। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, एक वर्ग का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप कितना होगा। तो एक वर्ग दे रखा है, उसका विकर्ण हमको दे रखा है 24 सेंटीमीटर, तो विकर्ण क्या होता है a√2। क्या होता है a√2, इसकी वैल्यू दे रखी है हमको कितनी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से हम करते हैं वर्ग की भुजा ज्ञात कर लेते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 24/√2। अब देखिए नीचे √2 को छोड़ते नहीं है, तो हम क्या करेंगे अपनी तरफ से ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कराओ और √2 का नीचे मल्टीप्लाई करा लो। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 24√2 और नीचे कराएंगे तो हो जाएगा 2 का इसमें डिवाइड देंगे तो 12 टाइम्स आएगा, यानी भुजा आ जाएगी हमारी 12√2। ये हमारे वर्ग की भुजा हो गई। जबकि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या परिमाप पूछा है, परिमाप होता है, पूछा क्या है वर्ग का परिमाप। परिमाप क्या होता है 4a, तो 4 की जगह 4, a की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 12√2। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे कितना होगा 12×4=48√2। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको इस प्रकार की न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।